शहीद आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज की गई। वो 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुज़ुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। मेडिकल सपोर्ट में इन सिचू और मेडिकल बटालियंस के अलावा CMH रावलपिंडी से भी मेडिकल टीम्स भेज दी गई हैं। पेशावर के अंदर 2500 मील रेडी टू ईट और 20 टन राशन इसके अलावा वहाँ पे अवेलेबल है, और नौशहरा में 5000 मील रेडी टू ईट जो तैयार राशन है और 505 टन राशन वहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 90% मुतासर हुआ। इंजीनियरिंग बटालियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ है। सड़कें बहाल कर दी, पुलों की बहाली का काम जारी। 6903 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ब्रीफिंग बताया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर एडिशनल यूनिट्स को मुतहरिक किया गया। KP में 8 यूनिट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आर्मी एविएशन को भी मुतासर इलाकों में रज़ाकाराना तैनात किया गया। मेडिकल की 3 यूनिट्स KP और गिलगित बल्तिस्तान में तैनात हैं। 505 टन राशन और अद्वियात मुतासर इलाकों में तकसीम कर दिया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर फौज का 1 दिन का राशन मुख्तस किया गया था। मानसून 2025 का जो पहला स्पेल जो गिलगित बल्तिस्तान और हमारे शुमारी इलाकाजात में हुआ उसमें ज़्यादातर फ्लैश फ्लड्स और फ्लोज वो ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से थे। वो बारिश से होने वाले क्लाउड बस्ट और वो नुकसानात हैं जो उसके बारिशों के बाद हेल टॉरेंट्स के और लोकलाइज्ड अर्बन इनंडेशन की वजह से ज़्यादा होने का खदशा मौजूद है। तकरीबन 670 के करीब जानों का नुकसान हुआ और तकरीबन 1000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक और स्पेल को एंटिसिपेट कर रहे हैं। हालिया मानसून बारिशों के स्पेल के नतीजे में कीमती जानों का भी ज़िया हुआ, प्रॉपर्टी का भी बहुत लॉस हुआ। इस नेशनल इमरजेंसी को डील करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नेशनल रिस्पांस है। ये काम सबका है और हम सब मिल के इस नेचुरल डिज़ास्टर को डील करेंगे, और ये एक जॉइंट एफर्ट है क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर हमें मुत्तहिद होके इस नेचुरल डिज़ास्टर को डील करना है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, क्लाउड बस्ट की वजह से बड़ी तबाही हुई। बारिशों से 670 अफराद जाम बहक और 1000 जख्मी हुए। लापता अफराद में बेशतर की लाशें मिल चुकी हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मानसून का नया स्पेल आएगा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भिजवाया जा चुका। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, अर्बन फ्लडिंग में शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। विफाक, सूबाई हुकूमतें, पाक फौज और मुतल्लिका इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। हमें मुत्तहिद होकर इस कुदरती आफत का मुकाबला करना है। सवाबी के इलाके गदून माजई में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। गांव दिलवाड़ी बाला में रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से 2 बच्चों समेत मजीद 7 लाशें निकाली गईं। तादाद 14 हो गई। सरकोई पाया में 4 और कर्नल शेर खान किले में 2 अफराद जाँ बहक हुए। बादल फटने से दर्जनों मकानात और गाड़ियाँ तिनकों की तरह बह गए। शहरी जाने बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। घरों और दुकानों में पड़ा सामान भी तबाह। स्टीफा मोड़ गदून में सैलाबी रैली में कई लोग फंस गए। गंदफ बाजार में पूरी मार्केट सैलाबी रैली की नजर। बलूचिस्तान में भी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। ख्वातीन और बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। PTM में रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से 83 घरों और 357 सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। बोलान में सैलाब से बीबीनानी पुल को शदीद नुकसान। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। उधर आज़ाद कश्मीर में मानसून के हालिया स्पेल में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई, 16 जख्मी। STMA के मुताबिक 404 मकानात सफाई हस्ती से मिट गए। 27 दुकानें, 13 पंचक्कियाँ, 20 पुल, 26 समॉल हाइड्रो पावर स्टेशन फ्लैश फ्लड की नजर। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। बिल की मुखालिफत। बिल वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पेश किया।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कोशिश की गई है जबरी गुमशुदगी के मामले को ख़त्म किया जाए। केपी में इस्तेमाल होना है तो वज़ीर आला और काबीना इजाज़त देगी। केस में 3 माह की नज़रबंदी का हुक्म हो सकेगा। हिफाजती गिरफ्तारी की वजह बताना होगी। शहरी रहमान ने कहा, हम दहशत गर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, इस गिरफ्तारी का रिकॉर्ड तो होगा। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, इंसदादे दहशत गर्दी कानून को सियासी कारकुनों और सहाफ़ियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इख्तिलाफ राय रखने वाले 100 से ज़्यादा लोगों को सज़ा दे दी गई। यह बिल हुकूमती इत्तेहादियों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए जिसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। इजलास में पाकिस्तान लैंड एंड पोर्ट अथॉरिटी के क़याम का बिल भी मंजूर। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एक और झटका। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी तनाजुली, ए कैटेगरी से बी में चले गए। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी के लिए क्वालिफाई ना कर सका। शान मसूद और नसीम शाह की भी तनाजुली, नसीम शाह B से C, शान मसूद C से D में चले गए। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 12 नए खिलाड़ी शामिल। B, C और D कैटेगरीज में 10-10 क्रिकेटर्स शामिल। फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद अब्बास की वापसी। 9 क्रिकेटर्स की साबिका कैटेगरी बरकरार, 8 फारिग। C और D कैटेगरी के मुआवजों में इजाफा। C कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 20 के बजाय 25 लाख माहाना मिलेंगे। कैटेगरी D वालों को 12 की बजाय 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। PCB ज़राए का कहना है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी खत्म नहीं की गई। कोई खिलाड़ी क्वालिफाई ही नहीं कर सका। कराची किसी का नहीं है, कराची सिर्फ उसी का जो तकलीफ में है। बकाया ये सबके लिए दुबई है, खाओ पियो और घर जाओ। जहाँ भी जाओ वहाँ पे यही खड्डों का सिस्टम है, सारे पानी वानी भरे हुए हैं। पानी वानी रोडों पे रुक जाते हैं, पुल के ढलान पे। मेहरबानी सिंह गवर्नमेंट की इतना भरपूर तरीके से काम कर रही है माशाल्लाह से। पानी जमा, घरों में पानी नहीं आ रहा है, जमा पानी। कराची में मूसलाधार बारिश, शहर पानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, शाराय फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलीर कैंट में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद सदर, FP एरिया, नॉर्थ कराची में अर्बन फ्लडिंग। यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी रोड, राशिद मिनहास रोड के नशेबी मकामात पर पानी जमा। लियाकताबाद में मरकजी शाहराह पर गड्ढे पड़ गए, कई गाड़ियां फंस गईं। कराची एयरपोर्ट और अतराफ में तेज बारिश, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। अंदरूनी सिंध बेबादलों की भरपूर इनिंग्स जारी। डहर की, घोटकी, मीरपुर माथलो, ओबाड़ो में मूसलाधार बारिश। इस्लामपुर, नगर पार्कर, छाछरो, ओबाड़ो में भी बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बादलों की भरपूर इनिंग्स। सरगोदा, रहीम यार खान, भक्कर, खुशाब, चकवाल में जलथल 1। नूरपुर थल में दूसरे रोज़ मूसलाधार बारिश जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियों बाजारों में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में भी दाखिल। जहलम में क्लाउड बर्स्ट का अलर्ट जारी। 1500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी बारिश शुरू। मानसून का 7वां स्पेल 3 रोज़ जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार में मलबा हटाने का अमल रात भर से जारी। गांव गोकन जाने वाली सड़क से भी लैंडस्लाइडिंग हटा दी गई। रेस्क्यू टीमें बिशुनई और कादर नगर में सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। बिशुनई के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें निकाली गईं। गिलगित में भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्तकरोंदो के मकाम पर बंद शहरा खोल दी गई। जिला गिजर में कई बंद मकामात बहाल। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग। बरनाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मकामी अफराद खुद सड़क की बहाली की कोशिश में मसरूफ। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चैलेंजेस ज़रूर हैं मगर अज़्म और मेहनत से बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोड़ी इंटरनेशनल फाउंडेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इंसदादे पोलियो मुहिम में पोलियो वर्सेस का कलीदी किरदार काबिल तहसीन है। वफ़द का इंसदादे पोलियो के लिए हुकूमत की मावनत जारी रखने के अज़्म का यादा।
चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा पाक चीन वज़राए ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। वांग यी का दौरा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की नई दिल्ली में भारतीय हममनसब जयशंकर से मुलाकात। वांग यी ने कहा, चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझें, दुश्मन या ख़तरा नहीं। चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी और बाहमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त। ट्रंप, प्यूटन और ज़ेलेंस्की बराह रास्त मुलाकात पर तैयार। रूस और अमेरिका के सदूर की 40 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। रूस ने यूक्रेन में नेटो आर्म्ड फौज की तैनाती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। प्यूटन यूक्रेन के सदर से मुलाकात के लिए भी तैयार। मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने की तवक्को। ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर से मुलाकात में यूरोपीय यूनियन और नेटो हुक्काम की भी शिरकत। सदर ट्रंप ने कहा, रूस, यूक्रेन और अमेरिका सहफरीकी मीटिंग जल्द होगी। सदर प्यूटन ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। अमन मुआहिदा हो गया तो अमेरिका यूक्रेन की सलामती की जमानत में मदद करेगा। यूक्रेनी सदर ने कहा, सब जंग खत्म और रूस को रोकना चाहते हैं। यूक्रेन अपनी सलामती की जमानत चाहता है। फ्रांसीसी सदर ने अमन मुआहिदे की हिमायत कर दी। कहा, ट्रंप, प्यूटन, ज़ेलेंस्की मुलाकात में यूरोप की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोले, सिक्योरिटी की जमानतों पर हकीकी पेशरफ्त कर सकते हैं। यूक्रेन के कब्जे किए गए इलाके रूस वापस नहीं देगा। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर को 20% छोटा नक्शा दे दिया। यूक्रेन का कीव रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। अमन मुआहदे से कबल रूस को जंगबंदी और तनाज़े का हर्जाना अदा करना होगा। यूक्रेन अमरीका से $100 अरब मालियत के असलहे की डील पर आमादा। पेशकश मुआहदे के बाद अमरीका की सिक्योरिटी जमानत होगी। डील के लिए फाइनेंसिंग यूरोप करेगा। अमरीका और यूक्रेन में ड्रोन्स की तैयारी के लिए $50 अरब के मुआहदे की भी तजवीज़। दूसरी जानब रूस का यूक्रेन पर रात गए बड़ा हमला, 270 ड्रोन और 10 मिसाइल दाखिल। यूक्रेनी तंसीबात को नुकसान, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। हमास ने गाजा में जंगबंदी की नई तजवीज़ कबूल कर ली। तजवीज़ के मुताबिक 60 रोज़ के लिए अस्करी कार्रवाइयाँ मुअत्तल रहेंगी। इस दौरान इसराइली यरगमालियों में से निस्फ को रिहा किया जाएगा। बदले में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में आएगी। उधर इसराइली फ़ौज के गाजा पर वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में 14 इमदाद के मुतलाशी अफराद शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गाजा के बच्चे 3 साल से तालीम से महरूम हैं। अब एक खोई हुई नस्ल बनने के ख़तरे से दो चार हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। इंडेक्स 1,50,000 की हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1800 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड, 1,50,031 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। स्टेट बैंक का अदायगी और तस्वीर का नया निज़ाम प्रिज्म प्लस मुतारिफ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि बैंकिंग के शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। नया निज़ाम डिजिटल पाकिस्तान की जानिब अहम कदम है। फौरी और खुदकार अदायगी की सहूलत मुमकिन होगी। FIA अहलकार इंसानी स्मगलिंग में मुलविस। सेनेट में बड़ा इंकशाफ। 3 साल में FIA अहलकारों पर 21 मुकदमा दर्ज हुए। 56 अहलकार गिरफ्तार हुए। 16 मुकदमा ज़ेर समात हैं। वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब सेनेट में जमा करा दिया। हुकाम ने बताया, इंसानी स्मगलर से मिली भगत पर FIA के 51 मुलाजमीन बरतरफ किए। 2024 में यूनान हादसे के बाद 41 अहलकार बरतरफ हुए। 26 नवंबर एहतजाज केस। मज़ीद 4 मुल्ज़िमान को 4 माह कैद की सज़ा। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुनाया। जज के रूबरू चारों मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। जापान में राइट सेहत और इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ जापान का दौरा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का विजिट किया। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को भी जापान में राइट सेहत के निज़ाम की तर्ज पर बनाने का फैसला।
वज़ीर आला पंजाब और वफ्द को जापानी तरीका इलाज से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में दियाबतीज़, जिगर और मुतादी अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक। दरामदशुदा चीनी की औसतन लैंडेड कॉस्ट $559 फी टन बन रही है। इस हिसाब से चीनी फी किलो 168 रुपये 50 पैसे में पड़ेगी। नुमाइंदा ट्रेड कॉरपोरेशन की कामा कमेटी बराए तिजारत में ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी आतिफ खान ने कहा, मतलब चीनी इंपोर्ट होकर भी 200 रुपये से कम नहीं मिलेगी। कमेटी ने दोबारा शुगर मिल्स और मालिकान की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन आतिफ खान ने कहा, चीनी का मसला सालों से चलता आ रहा है। यही लोग सियासत में हैं, यही लोग पावर में हैं, अपनी मर्जी के कवानीन बनाते हैं। उसामा अहमद मेला ने कहा, इस वक्त गंदम के एक्सपोर्ट पर पाबंदी है, लोग रख कर बैठे हैं। जब गंदम पर पाबंदी है तो चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों? आतिफ खान ने कहा, इजाज़त दी जानी चाहिए कि कोई भी शुगर मिल लगा सके। नई शुगर मिल्स लगेंगी तो मुकाबला बढ़ेगा और कीमतें कम होंगी। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस के मुलजिम अरमगान को नफ्सियाती मरीज साबित करने की दरख्वास्त मुस्तरद। मुलजिम अरमगान के नफ्सियाती मुआयने की दरख्वास्त वालिदा ने दायर की। दरख्वास्त में कहा, अरमगान के इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। सरकारी वकील की मुलजिम के नफ्सियाती इलाज की मुखालफत। कहा, मुलजिम ने पुलिस से कई घंटे तक मुकाबला किया। DSP और एहलकार जख्मी हुआ। मुलजिम का दौरान रिमांड कई बार मेडिकल मुआयना हुआ है। मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम को किसी किस्म का नफ्सियाती आर्सा नहीं। लाहौर में डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम कयूम समेत 7 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। दुनिया भर में आज इंसानियत का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, इंसानियत की खिदमत का जज्बा रंग, मजहब और हर तासुब से बालातर है। दुनिया भर के इंसानियत के खिदमतगारों को सलाम पेश करती हूँ। मायानाज गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी 74 बरस के हो गए। 7 ज़बानों में 50,000 से ज़ायद गीत गाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ग्रीन जीप, नाइस। मैं हूँ शमसा। निकल आओ शमसा के चक्कर से बाहर। अबे तुम निकल आओ ना शमसा के चक्कर से। आपके लिए खास खबर लेकर आई हूँ। पूरे मोहल्ले की खबर तुम्हारे पास हो। बहन का दुपट्टा पकड़ो। मैं? हाँ? नहीं, आप सारी लड़कियों ने पकड़ा हुआ है प्लीज। और हर कोने से उभरता एक नया किरदार, हर रिश्ते में छुपी एक नई कहानी। मेरा मोहल्ला मेरी कहानी से ड्रामे मोहल्ला तक का सफर देखना ना भूलें। ड्रामा सीरियल मोहल्ला सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।